हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व आईएएस अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में अहम बैठक की। मीटिंग में सरकार की नई परियोजनाओं पर चिंतन किया गया। सरकार की सोच है कि पूर्व नौकरशाहों के अनुभव का लाभ उठाकर प्रदेश हित की योजनाओं में काम किया जाए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिन विषयों पर चर्चा हुई उसकी जानकारी दी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, सुनिए। ये ठीक है कि सभी रिटायर्ड जो ऐसे लोग अनुभवी जिन्होंने वर्षों तक हरियाणा के हित के लिए जो काम किए हैं अब रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ये सब वैसे जिम्मेदार लोग थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, किसी में वो चेयरमैन हैं, किसी में मेंबर हैं और कुछ अलग से एडवाइज़र इस रूप में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक गेट टुगेदर ऐसे रिटायर्ड लोगों का सब किया था और उसमें उनके सबके अनुभव, उनका वर्तमान जो काम है उनके बारे में जानकारियाँ, कोई भी सरकार से उनकी अपेक्षा है उसको पूरा करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वो सब उनको बताया है। हमारे जो नए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जितने प्रोग्राम हैं हमने पिछले सालों में शुरू किए हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारियाँ ली, वो हमने उनको बताए हैं। तो एक प्रकार का एक जिसको कहना चाहिए आपसी चिंतन के कुछ प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में चर्चा थी। कोई विशेष एजेंडा ऐसा नहीं था, लेकिन ये सब लोग महीने में 2 महीने में एक बार अगर बैठेंगे तो इन पुराने लोगों का अनुभव का लाभ सब नए लोगों को हो जाए, इस प्रकार के विषय को एक जानकारी के रूप में रखा है और इसका मुझे लगता है कि हमारे जो नए प्रोजेक्ट है उसमें निरंतर लाभ भी होगा। वहीं मौसम की मार से बेहाल किसानों को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के कारण खराब हुई फसलों का मैंने खुद जायजा लिया। ऐसे में सभी उपायुक्त को गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि मई महीने में खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को दे दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों के अंदर वर्षा का, ओलावृष्टि का एक प्रभाव जो हुआ है जिसके कारण से फसलें जो हैं वो बिछ गई हैं और उसमें जो पकी फसलें हैं उनका नुकसान भी हुआ है। आज जो अभी पकी नहीं है और कम ओलावृष्टि हुई है या केवल वर्षा हुई है उसके उन फसलों को दोबारा से ठीक यानी खड़े होने का 2 दिन में 3 दिन में जो खड़ी हो जाती हैं वो तो बच जाएंगी, अन्यथा जो बिछ गई हैं और जिनके ऊपर वर्षा का, ओलावृष्टि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसका नुकसान हुआ है। हमने इसकी गिरदावरी के लिए आदेश दे दिए हैं। 31 मार्च तक सब गिरदावरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद असेसमेंट करके और जिनका जितना नुकसान हुआ है, जो इंश्योरेंस कराई हुई है, बीमा कराया हुआ फसल बीमा योजना के अंतर्गत तो कंपनियां देंगी और जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार देगी। मई महीने में इनके सबके जो कंपनसेशन है, जो क्लेम है, वो सब सेटल कर दिए जाएंगे। क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए कठिनाई आई थी। वो अब हमने गांव के अनुसार जहाँ जहाँ इस प्रकार का नुकसान हुआ है डीसीज को आदेश दे दिए हैं, उन सब गांव के लिए और मेरी फसल मेरा ब्यौरा दोबारा से खोल दिया जाए ताकि वो अपनी फसल को उसमें दर्ज कर सके और उसके बाद फिर क्षतिपूर्ति में भी अपने नुकसान का जो उनका जायजा है उसमें डाल सके। वहीं राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को जब तोड़ा जाता है तो स्वतंत्र रूप से एजेंसी या न्यायालय अपना काम करती है। जो भी विषय उन्होंने पिछले चुनाव के मध्य किए उनका कोर्ट ने संज्ञान लिया। देखिए, लोकतंत्र में जो उनको करना वो करना ही चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं को जब तोड़ा जाता है, उसको छिन-भिन किया जाता है तो उसमें जितनी भी एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। ये सब एजेंसीज जो हैं इंडिपेंडेंट हैं और कोर्ट्स हैं वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। तो जिस प्रकार के विषय उन्होंने पीछे चुनाव के समय में या उसके बाद भी किए हैं, इस सब के ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उनको एक सज़ा हुई। सज़ा के कारण से आगे का जो यानी विषय होते हैं, 2 साल की सज़ा के बाद किसी की भी मेंबरशिप जाती है, वो उसका परिणाम है। अन्यथा कोई सरकार किसी प्रकार का दुरुपयोग करती है ऐसा नहीं है। हर किसी को अपनी मर्यादाएं बना के रखनी है। अगर मर्यादाएं कोई इस प्रकार से तोड़ेंगे तो कोई भी होगा, कोई इनके साथ अकेले हुआ ऐसा नहीं है। अगर हम 2014 से लेकर इस समय तक देखें तो ये 13वां केस है, चाहे विधानसभा की सदस्यता गई है, चाहे लोकसभा की सदस्यता गई है, तो ये तो कोर्ट के फैसले के अनुसार सब होते हैं और कोर्ट में अगर उनको कोई राहत मिलेगी तो मिल जाएगी और नहीं मिलेगी तो कोर्ट का संज्ञान लेगा। रविवार को देश भर में कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह के जरिए राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस का साफ कहना है कि राहुल पर की गई कार्रवाई एक सोची समझी साजिश और तानाशाही का उदाहरण है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।